दोस्तों के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क की वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि स्प्रिंग एंड हाइबरनेट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ स्प्रिंग 5 और हाइबरनेट 5 का इंटीग्रेशन हम देखेंगे। उसमें देखेंगे कि दोनों का इंटीग्रेशन करके हम करंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, जो JDBC स्प्रिंग विद JDBC के लिए किया था वो उसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे स्प्रिंग विथ हाइबरनेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं pom.xml से। आप देख सकते हो कि इन स्प्रिंग JDBC इंटीग्रेशन हमने क्या दिखा था कि ये सारे डिपेंडेंसी हमें नीडेड थे, तो ये सारे डिपेंडेंसी हमने ऐड करा था। अब हमें स्प्रिंग JDBC का इंटीग्रेशन ना करके स्प्रिंग हाइबरनेट का डिपेंडेंसी ऐड करना है, राइट। तो यहाँ मेवन डिपेंडेंसी में आप देख सकते हो कि इतने जार्स है, राइट। बट अब हमें स्प्रिंग JDBC नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्प्रिंग ORM डिपेंडेंसी चाहिए, राइट। हाइबरनेट को ORM भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ ORM देना होगा, राइट, और सेव करना होगा। तो पहला तो ये डिपेंडेंसी है, राइट, स्प्रिंग ORM, और सेम वर्जन आपको देना है जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए आप देते हो, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड दिस प्रॉपर्टी, राइट। अब उसके बाद दूसरा जो डिपेंडेंसी है, राइट, जैसे ही आप फ्रेश करेंगे तो स्प्रिंग यहाँ जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा या रिफ्रेश करूँगा तो आई होप कि ये मेवन डिपेंडेंसी जो फोल्डर है वो क्या होगा, वो रिफ्रेश होगा। आप देख सकते हो कि स्प्रिंग ORM डिपेंडेंसी यहाँ ऐड हो गया, राइट। और स्प्रिंग JDBC डिपेंडेंसी आई थिंक ORM also depends on स्प्रिंग JDBC and that's why it is not removing. So ORM पर आप क्लिक करोगे और डिपेंडेंसी हायरार्की में जाओगे तो देख सकते हो कि ये किस किस जार्स पे डिपेंडेंसी है, राइट। स्प्रिंग बीन्स पे है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग JDBC और स्प्रिंग TX पे डिपेंडेंट है, राइट। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी स्टिल यू कैन सी स्प्रिंग JDBC एंड स्प्रिंग TX आर इन क्लास पाथ, राइट। तो पहला तो दूसरा डिपेंडेंसी आपको ऐड करना होगा हाइबरनेट कोर का, राइट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी, राइट। एंड लेट्स गो टू द मेवन repository and here I am going to add latest, जो फाइनल वाला जो लेटेस्ट है वो डिपेंडेंसी, and let's copy this dependency and paste it over here inside the dependencies section। एक और डिपेंडेंसी है हाइबरनेट के लिए, राइट। स्प्रिंग हाइबरनेट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हाइबरनेट अब बहुत सारे इसमें देखना कि जार ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि हाइबरनेट कोर मैंने ऐड कर दिया था, देख सकते हो कि बहुत सारे जार्स ऐड हो गए, ये सब हाइबरनेट कोर के अंदर आता है, राइट। Now almost we are done with the all the dependency which is required to integrate Spring and Hibernate, right। आप देख सकते हो कि Hibernate 5 और Spring 5 दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक चेंज pom.xml, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जाते हैं जो एप्लीकेशन context.xml में, यहाँ सबसे पहले जो सोर्स कोड पहले से लिखा हुआ है, लेट्स से कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है स्प्रिंग JDBC, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या एग्जिस्टिंग कोड है। उसके बाद इस एग्जिस्टिंग कोड को मैं स्प्रिंग JDBC इंटीग्रेशन से स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन में चेंज करूँगा। तो एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल। यहाँ हमारे पास क्लाइंट प्रोग्राम है, क्लाइंट प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, लेट्स से कि आई विल टेक वन एग्जांपल, लेट्स से क्रिएट एम्प्लॉय है, राइट। तो क्रिएट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय सर्विस देख सकते हैं, ये सर्विस कहाँ है, एम्प्लॉय सर्विस यहाँ रजिस्टर्ड है एज ए स्प्रिंग बीन। लुक एट हियर एम्प्लॉय सर्विस, राइट। एम्प्लॉय सर्विस में जाकर देखो तो एम्प्लॉय सर्विस हैज ए डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉय डॉग। तो एम्प्लॉय डॉग को मैंने डिक्लेयर किया है, सेटर गेटर मेथड निकल गया। उसके बाद यहाँ आप क्रिएट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय बाई ID, गेट ऑल एम्प्लॉयज़, बेसिकली CRUD ऑपरेशन रिलेटेड सारे मेथड्स हैं। और यहाँ से सर्विस से कॉल कहाँ जाता है, डॉ लेयर में जाता है, राइट। और डॉ लेयर में यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, JDBC टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर हाइबरनेट रिलेटेड मुझे यूज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे JDBC के जगह पे आप हाइबरनेट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। A lot of people I saw they use सेशन फैक्ट्री here over here, राइट। आप हाँ सेशन फैक्ट्री भी आप यूज कर सकते हो यहाँ, और सेशन फैक्ट्री से सेशन और सेशन से फिर आगे जो भी करना है वो कर सकते हो। A lot of people they use हाइबरनेट टेम्पलेट एज वेल, राइट। हाइबरनेट टेम्पलेट भी यूज करते हैं, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट ही करोगे, हाइबरनेट टेम्पलेट सर्च करोगे, हाइबरनेट टेम्पलेट, देन यू विल गेट दैट वन।
राइट। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को कैसे इंजेक्ट करके हम परफॉर्म करेंगे। फिर फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे कि JDBC टेम्पलेट को हम हाइबरनेट टेम्पलेट से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक थिंग्स शुड बी क्लियर नाउ। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखोगे तो सबसे पहले सर्विस क्लास, सर्विस से कॉल जाता है, सॉरी सर्विस क्लास है, सर्विस से कॉल जाता है डॉ में, डॉ का डिपेंडेंसी है, डॉ करंटली डिपेंडेंट ऑन JDBC टेम्पलेट, राइट। और तो अब हम स्प्रिंग हाइबरनेट करने जा रहे हैं। तो अब हम ये और स्प्रिंग JDBC टेम्पलेट अल्टीमेटली डिपेंडेंट डेटा सोर्स, राइट। तो अब JDBC टेम्पलेट ना इसमें करके यहाँ हमें सबसे पहले चेंज करना होगा, राइट। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे पहले डिक्लेयर करें प्राइवेट सेशन फैक्ट्री। I know a lot of people they do not like to inject session factory over here, right? They would like to हाइबरनेट टेम्पलेट, लेकिन नो वरी, हम फ्यूचर वीडियो में वो भी देखेंगे। सेशन फैक्ट्री एंड सेशन फैक्ट्री एज ए इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, राइट, मेक सेंस। उसके बाद इसका सेटर गेटर मेथड हमें डिक्लेयर करना होगा, सेट सेशन फैक्ट्री, राइट, एंड गेट सेशन फैक्ट्री, राइट, गेट सेशन फैक्ट्री। ऑफ कोर्स बहुत सारे कोड चेंज होंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि JDBC टेम्पलेट तो है नहीं, तो ये सब हम बाद में चेंज करेंगे। लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नाउ। our DAW layer depends on session factory instead of JDBC template. तो session factory is session factory में कर देता हूँ, right. Now you have to implement one bean whose ID is session factory. तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे bean करता हूँ, right, bean and ID you have to give session factory, right, and class you need to find the corresponding class from Spring ORM, right. तो Ctrl+Shift+T करना है, यहाँ पर सर्च करना है लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, ये क्लास को आपको इंजेक्ट करना होगा, राइट। ये हमें इंटीग्रेशन में सपोर्ट करता है, राइट। स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन में हमें सपोर्ट करता है। दैट क्लास इज कॉल्ड लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, राइट। सो आई विल copy qualified name of this class, right. Let's copy the qualified name and let's go to the XML file and paste it over here. Now when जब हम लोग इसको एज ए स्प्रिंग भी रजिस्टर करते हैं तो इसको इंस्टेंसिएशन से हो जाएगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट को करना है आपको, इनिशियलाइज वो सब यहाँ पर है। तो इसमें से बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं ऑप्शनल हैं, राइट। जैसे डेटा सोर्स है तो ये तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ हम वापस जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, राइट, एंड लोकल सेशन फैक्ट्री बीन को हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज हो चाहिए वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, डेटा सोर्स है, राइट। इफ यू लुक इनटू हियर तो हमें डेटा सोर्स इंजेक्ट करना होगा इसको। तो आई वुड से प्रॉपर्टी इक्वल टू डेटा सोर्स and ref equal to data source. Why I am telling ref equal to data source? Because I have already configured data source, right. बस डेटाबेस नेम है ये मैं चेंज करने जा रहा हूँ। मेरे पास डेटाबेस स्प्रिंग विथ हाइबरनेट ऑलरेडी है, स्प्रिंग विथ हाइबरनेट DB। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग विथ हाइबरनेट DB यहाँ कर देता हूँ, राइट। हाइबरनेट स्प्रिंग विथ हाइबरनेट DB, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम, द यूजर नेम पासवर्ड रूट है। Now there are some more property you have to inject over here, right. So जैसे one of the important property what we have to inject, packages to scan, something is called packages to scan, right. Something is called packages to scan, which is a kind of array, string array, right. So let's go back over here. I would say packages to scan and it is nothing but array। तो यहाँ पे एरे टैग हमें यूज करना है, एरे या लिस्ट टैग भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, और यहाँ फिर वैल्यू टैग यूज करना है, राइट। और यहाँ क्या करना है कि जब हम हाइबरनेट की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास एंटिटी क्लास होता है, राइट, एंटिटी क्लास होता है, राइट, जिसको पोजो क्लास भी बोलते हैं, एंटिटी क्लास यहाँ है, राइट। तो इसके पैकेज को रजिस्टर करना होगा। यदि आपका बहुत सारे एंटिटी क्लासेस है और अलग अलग पैकेज में है तो सारे पैकेजेस को रजिस्टर करना होगा। मेरे पास बस एक ही एंटिटी क्लास है, अभी ये सिंपल पोजो क्लास है, एंटिटी क्लास में हम कन्वर्ट करेंगे, नो वरी एज ऑफ नाउ। यहाँ बहुत सारे नोटेशन हम यूज़ करने वाले हैं।
तो ये तो हो गया, एक से ज़्यादा पैकेज है तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू रजिस्टर ऑल ऑफ देम, राइट। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हमें इंजेक्ट करना है वो समथिंग इज कॉल्ड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, विच इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हमने कोर स्प्रिंग में ऑलरेडी लर्न किया है कि हाइबरनेट जो प्रॉपर्टीज होता है उसको कैसे इंजेक्ट करते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज को इंडेक्स करने के लिए आपको लिखना होगा प्रॉप्स, इनसाइड द प्रॉप यू कैन गिव समथिंग इज कॉल्ड प्रॉप, एंड यहाँ की दे सकते हो, यहाँ वैल्यू दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉप का यूज करके हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैप करेंगे। मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है। तो पहला प्रॉपर्टीज हाइबरनेट डायलेक्ट, राइट। तो यहाँ हम माई स्केल यूज कर रहे हैं, तो हर एक डेटाबेस के लिए हाइबरनेट डायलेक्ट क्लास डिफाइन कर रखा है। तो हम माई स्केल यूज कर रहे हैं तो माई स्केल डायलेक्ट, राइट। यू हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग डायलेक्ट क्लास, राइट। एक क्यों डायलेक्ट क्लास देना होता है, क्योंकि हाइबरनेट हैज़ ए कैपेबिलिटी टू जनरेट सिक्वल क्वेरी, राइट, इधर दैट इज अ DDL और DML ऑन द फ्लाई। तो इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना। दूसरा है कि डायलेक्ट वाली ये प्रॉपर्टी आपको स्पेसिफाई करना होगा। बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज है ऑप्शनल है गाइस। जैसे सो एसक्यूएल, जब एसक्यूएल जनरेट होगा तो आई वुड लाइक टू सी ऑन द कंसोल जब प्रोग्राम रन करेगा। फॉर्मेट एसक्यूएल क्या होगा, जो क्वेरी कंसोल पे दिखेगा वो फॉर्मेटेड हम देखना चाहते हैं। उसका HBM2DDL.auto, राइट। इसका वैल्यू बहुत सारा क्रिएट अपडेट डिलीट बहुत सारा वैल्यू होता है गाइस। क्रिएट अपडेट ये सब होता है, क्रिएट अपडेट वैलिडेट ये सब हो सकता है। तो मैंने क्रिएट करने का मतलब हुआ कि जब भी हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो एग्जिस्टिंग जो स्कीमा होगा, राइट, डेटाबेस टेबल होगा, वो डिलीट ड्रॉप हो जाएगा, फिर से रिक्रिएट होगा। यहाँ अपडेट करोगे तो आपका टेबल ड्रॉप नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग है उसी में अपडेट होगा। तो अभी एज ऑफ नाउ मैंने क्रिएट कर दिया है, बाद में इसे हम रिप्लेस करेंगे अपडेट से, राइट। And almost we have done. There are some properties which is optional one that also you can specify, but we can suffice with this much as of now, right। अब मुझे क्या करना होगा कि हमने एंटिटी क्लास को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, इसको बताया है कि एंटिटी क्लास है। तो एंटिटी क्लास को आपको कुछ ऑनोटेशंस यहाँ पर यूज करने होंगे, ताकि ये जो सिंपल पोजो क्लास है दैट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू द एंटिटी क्लास। तो पहला इसको मार्क करने के लिए एंटिटी क्लास एट एंटिटी का आपको यूज करना होगा, इसको अनोटेट करना होगा। एंड इम्पोर्ट हैज़ टू हैपन फ्रॉम द java.persistence, राइट। अब दूसरा है ऐड टेबल, राइट। जो ऐड एंटिटी है वो आपको मैंडेटरी देना है, लेकिन ऐड टेबल है ये ऑप्शनल है गाइस। यदि टेबल का नाम इस टेबल का नाम नहीं दोगे, ऐड टेबल नहीं यूज करोगे, तो क्या करेगा, जो आपका एंटिटी क्लास है उसी नाम से टेबल क्रिएट कर देगा हाइबरनेट, राइट। और एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, राइट। मैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद जब एंटिटी क्लास हम करते हैं तो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी आपको एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर करना होगा, एंड वी यूज ऐट ID फॉर दैट। तो ऐट ID मतलब एक प्राइमरी की हो जाएगा, राइट। उसका सेकेंड जो है जनरेटेड वैल्यू, राइट। आई वुड से जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ कि मैं बनाना चाहता हूँ इसको एम्प्लॉयज ID है ना, उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाना चाहता हूँ, राइट, ऑटो इंक्रीमेंटेड। तो यहाँ तो इसके लिए जनरेटेड वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। और इसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रैटेजी आपको स्पेसिफिक, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। वन ऑफ द स्ट्रैटेजी आइडेंटिटी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ताकि इसका जो वैल्यू होगा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जनरेट हो। आई डोंट वांट टू सेंड वैल्यू फॉर दिस का। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ कॉलम, राइट। कॉलम मतलब आप कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते, इस प्रॉपर्टी का करस्पॉन्डिंग कॉलम नेम आप क्या देना चाहते हो वो नहीं दोगे तो जो प्रॉपर्टी का नेम है उसी नेम से हाइबरनेट गाइस टेबल का कॉलम क्रिएट कर देगा, राइट। ये सब करना है आपको, राइट। ऑफ कोर्स रियल सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास स्क्रिप्ट होता है, वो रन करते हैं, डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फिर वही जो कॉलम वैल्यू होता है वहाँ स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ये हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद हाइबरनेट का अलाउ कर रहे हैं कि जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट अ डेटाबेस टेबल फॉर मी, राइट। अब ऐड कॉलम है, ऐड कॉलम मैं सारे जगह पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, राइट। और ऐड कॉलम में और भी सारी एट्रीब्यूट्स है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए हमारा हाइबरनेट का सेपरेट सेशन है, दैट यू कैन सी सेपरेट वीडियो, जिसमें हाइबरनेट में काफ़ी डिटेल में करा है। तो उसके बाद ईमेल, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ईमेल प्रॉपर्टी का नाम ईमेल ही है, फिर कॉलम का नाम ईमेल, इससे फ़ायदे क्या? फ़ायदा ये है कि कल को जाके प्रॉपर्टी नाम आप चेंज करोगे तो कॉलम नेम चेंज नहीं होगा डेटाबेस में, ये फ़ायदे है, राइट। दोनों को सेग्रीगेट रखा है। एंड ऑलमोस्ट
we have done, right? We have created entity class, guys. Now we need to make changes in the this dog class, right? अब मुझे जब हाइबरनेट की बात करते हो तो हाइबरनेट यू डोंट रिक्वायर टू क्रिएट बेसिकली अ सिक्वल क्वेरी, राइट? अब आपको क्या करना है कि मुझे टेबल क्रिएट करना है, राइट? सॉरी, एक रिकॉर्ड क्रिएट एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो मैं कहूँगा गेट सेशन फैक्ट्री, राइट? गेट सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री से ओपन सेशन को आपको कॉल करना है। इस तरह से सेशन आपको मिल जाएगा, राइट? सेशन हमें मिल गया। तो सेशन का मतलब, सेशन आप सुने होंगे, राइट? सेशन का मतलब वंस यू गेट दिस सेशन मतलब यू हैव कनेक्टेड टू द डेटाबेस, राइट? और सेशन के वंस यू गेट द सेशन देन यहाँ सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, राइट? सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जब डेटाबेस साइट में कुछ भी आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन बिगिन करना होगा, राइट? सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑन डेटाबेस साइट, राइट? उसका गेट ट्रांजैक्शन करना है और उसको कमिट, इसके बीच में आपको क्या करना होगा कि ये जो सेशन है सेशन डॉट सेव कॉल कर सकते हैं, सेशन डॉट सेव। और यहाँ जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आ रहा है क्लाइंट से सिंपली सीधे पास कर देना है, डेटाबेस में सेव कर देगा। और हाइबरनेट को सब पता है कि इस टेबल का, इस एंटिटी का टेबल नेम क्या होगा, इस एंटिटी को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नेम क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ के टाइप, ये सारी चीज़ें इसमें इसमें इसको पता है। इसलिए डायरेक्टली आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। गाइज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर कि जब हम सेशन बिगिन और कमिट करते हैं, जब सेम मेथड कॉल करते हो तो ट्रांजैक्शन बिगिन और कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डेटाबेस में सेव कर देगा अनटिल अनलेस यू डू नॉट हैव इम्बेडेड एंटिटी क्लास, मतलब एम्प्लॉय के अंदर एक और है, तब दिक्कत कर देगा आपको। लेकिन इस चूँकि सिंपल एंटिटी क्लास है तो सेव हो जाएगा, ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं भी करोगे। लेकिन परसिस्ट मेथड कॉल करोगे, एक और परसिस्ट मेथड होता है जिससे आप एम्प्लॉय को सेव कर सकते हो डाटा, तब शायद ट्रांजैक्शन बिगिन करना और कमिट करना जरूरी होता है। नाउ नाउ ये क्या कर रहा है, सीरियलाइजेबल रिटर्न कर रहा है। तो इसको आपको क्या करना है कि आपका जो प्राइमरी, आपका जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या है, ये है, राइट? प्राइमरी की है इंटीजर है, राइट? तो इस तरह से आप एम्प्लॉय आईडी, राइट, जैसे ही डेटाबेस में ये सेव होगा तो प्राइमरी की जनरेट होगा, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों इंटीजर में? ये था सीरियलाइजेबल रिटर्न कर रहा था, इसलिए कि इंटीजर एक्सटेंड कर, आप देखोगे इंटीजर एक्सटेंड करता है नंबर को, नंबर फाइनली सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करता है। दैट्स वाई यू कैन कन्वर्ट इंटीजर इंटू सीरियलाइजेबल इंटू इंटीजर, राइट? मेक सेंस? तो ये, और यू कैन से कि ये एम्प्लॉय ये जनरेट हो गया तो इसका वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो सिंपली हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, एम्प्लॉय इज क्रिएटेड विथ आईडी इक्वल टू जो एम्प्लॉय आईडी है वो हम कर देंगे, राइट? सो ऑलमोस्ट वी हैव डन विथ वन मेथड, राइट? ये सब कंपाइलेशन, ये सब हटा देता हूँ एरर ताकि चला जाए एरर, गाइस ये सब हटा देता हूँ मैं। ये सब एपीआई हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। अभी सिंपली रिटर्न दे देता हूँ, सिंपली रिटर्न दे देता हूँ, राइट? और एटलीस्ट एक मेथड रन करके हम लोग देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। गाइज वन मोर थिंग, हमने जब स्प्रिंग जेडीबी से इंटीग्रेशन किया था तो हमें ये जो एम्प्लॉय रो मैपर की ज़रूरत था, लेकिन अब हाइबरनेट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे सेफली आई कैन डिलीट, राइट? नाउ ऑलमोस्ट वी हैव डन द इंटीग्रेशन, ठीक है ना? डॉ लेयर में हमने बाकी का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं किया, एटलीस्ट क्रिएट एम्प्लॉय हमने कर लिया है, राइट? सो लेट मी शो यू द डेटा। माई डेटाबेस हैज स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्प्रिंग विथ हाइबरनेट में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हाइबरनेट विल व्हेन आई विल ट्राई टू क्रिएट वन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट? तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैं सर्विस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, कंटिन्यूस से डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा सर्विस क्लास ऑब्जेक्ट, और सर्विस क्लास ऑब्जेक्ट है तो क्रिएट, उसको पास करके क्रिएट एम्प्लॉय को मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल्स है, राइट? एक लोकल मेथड एम्प्लॉय डिटेल पास कर रहा है, इस सर्विस क्लास के इस मेथड को एम्प्लॉय पास कर रहा हूँ, राइट? यहाँ से सर्विस से कॉल कहाँ जाएगा, डॉ में जाएगा, और डॉ में ये मेथड कॉल होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेथड जब भी कॉल हो तो एम्प्लॉय टेबल ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेबल यहाँ क्रिएट हो जाए और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। दैट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हाइबरनेट। लेट्स सी it is working or not. So I am going to run this guy and look at here.
So here you can see when you give the value as create HBM to DDL का, तो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टेबल को सबसे पहले वो ड्रॉप करता है हाइबरनेट, राइट। दिस इज द DDL क्वेरी टू ड्रॉप एग्जिस्टिंग टेबल। उसके बाद क्या करता है, टेबल क्रिएट करता है। ये सारा मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन हमने एंटिटी क्लास को स्पेसिफाई किया था, राइट। क्या कॉलम नेम होना चाहिए, टेबल नेम क्या होना चाहिए, एंटिटी क्लास का प्राइमरी की होना चाहिए, ऑटो जनरेटर होना चाहिए कि नहीं, कॉलम नेम क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे इसने टेबल क्रिएट कर दिया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया है रिकॉर्ड, राइट। ये जो प्लेस होल्डर है इसका वैल्यू हम ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जो भी एम्प्लॉय में आपने वैल्यू सेट करा है उस सब उससे। एंड इट इज सेइंग एम्प्लॉय इज क्रिएटेड विद ID 1। इफ आई गो एंड refresh my database, then I should be able to see employee. I don't know why it is not showing, man. Yeah, here you can see database को refresh करने के बाद if I go to the data section, then here you can see employees created with all the details what we are sending to the Hibernate, right। इस डिटेल के साथ एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। तो एक API को हमने कंप्लीट कर लिया है डॉ में। दैट मीन्स स्प्रिंग Hibernate इंटीग्रेशन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ रेस्ट ऑफ द API वी हैव टू कंप्लीट, राइट। अब हम फिर से ये करते हैं, राइट। अब सेशन, अब गेट एम्प्लॉय ID है तो सेशन पहले क्रिएट करना है, राइट। हमेशा सेशन क्रिएट करना होगा। उसके बाद गेट मेथड या लोड मेथड आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना होगा, एम्प्लॉय डॉट क्लास पास करना है, एम्प्लॉय डॉट क्लास पास करना है, डॉट क्लास, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय ID आ रहा है वो पास करना है, राइट। एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न योर एंटिटी ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिंपली ये रिटर्न कर देना है। यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ मैंने ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं किया। गाइज यदि डेटाबेस से डेटा रीड करना होगा तो आपको ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। अपडेट डिलीट करना होगा, अपडेट डिलीट या क्रिएट करना होगा रिकॉर्ड, तो आपको ट्रांजैक्शन नीडेड है, रीड करने के लिए नहीं चाहिए, राइट। नाउ 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 वी हैव 3 API, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उससे जो ईजियर है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। फिर से यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये क्या है गाइस, अपडेट ईमेल एड्रेस, राइट। तो सबसे पहले सेशन क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग जो एंटिटी होता है विथ स्पेसिफाई ID, सबसे पहले उसको फेच करना होगा अपडेट करने के लिए, और ये रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच हो गया इस ID से, राइट। और उसके बाद ये आ जाएगा रिकॉर्ड। ऑफकोर्स यहाँ नल चेक आपको करना होगा। एम्प्लॉय ने ID वो भेज दिया जिसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है रिकॉर्ड डेटाबेस साइड में, तो यहाँ नॉट नल चेक आपको चेक करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप चेक आप करोगे, लाइक नहीं तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल मीन्स ये डेटाबेस साइड में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय में एम्प्लॉय सेट, राइट, सेट नया ईमेल है वो न्यू ईमेल मैं यहाँ सेट कर दूँगा क्योंकि ईमेल ही तो अपडेट करना है, राइट। और ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन एक बिगिन करूँगा, राइट। वी कैन बिगिन द ट्रांजैक्शन इनसाइड द इफ कंडीशन ओनली। आई एम गोइंग टू बिगिन द ट्रांजैक्शन, राइट। और उसके बाद सेशन डॉट अपडेट मैं कर देता हूँ, राइट, अपडेट। और ये जो अपडेटेड एम्प्लॉय है उसको मैं पास कर देता हूँ और उसके बाद ट्रांजैक्शन को कमिट कर दूंगा गाइस, ट्रांजैक्शन को कमिट कर दूँगा, राइट, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय न्यू ईमेल इज अपडेटेड, सिंपल मैसेज दे दिया, राइट, मेक सेंस। अब डिलीट एम्प्लॉय वेरी सिमिलर, राइट। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ गाइज, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अपडेट ही है, डिलीट भी काइंड ऑफ अपडेट है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, एम्प्लॉय मैं गेट करूँगा। इस ID से डेटाबेस में एम्प्लॉय है तो सिंपली क्या करना है, आपको उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देना है। तो सिंपली यू हैव टू कॉल डिलीट मेथड ऑन इट, राइट, डिलीट मेथड, और एम्प्लॉय को पास कर देना और ट्रांजैक्शन बिगिन करना है गाइस। सॉरी, ट्रांजैक्शन बिगिन वाला मैंने डिलीट कर दिया, तो आपको ट्रांजैक्शन बिगिन करना है, कमिट कर देना है, राइट। सो you have to begin the transaction. Employee is deleted, employee is deleted with ID equal to, जो ID क्लाइंट से आ रहा है सिंपली वो एम्प्लॉय को, सॉरी, क्लाइंट को बहुत सही मैसेज देना है, राइट, जो अप्रोप्रिएट मैसेज बनता है।
अब एक एपीआई बच गया, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें एम्प्लॉय लिस्ट, पूरे जितने भी एम्प्लॉय जो इन्फॉर्मेशन है सभी को फेच करना है, राइट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स स्टार्ट कि इसको कैसे हम अचीव करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वी हैव टू बिगिन विद द सेशन। तो सेशन मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ सेशन फैक्ट्री से, राइट। वंस यू गेट द सेशन, then you have to get the something is called criteria builder session dot, आपको क्या करना है, session dot session dot get criteria builder करना है, get criteria builder. This guy will return you a criteria builder, right. Once you get the criteria builder, then using that criteria builder you have to call a method is called criteria builder dot create query. Something is called create query, right. एंड क्रिएट क्वेरी को आपको पास करना होगा एंटिटी क्लास, राइट। जो टॉप मोस्ट एंटिटी क्लास होता है वो पास करना होता है। तो अपने पास तो एम्प्लॉय ही है, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस होगा तो अपने आप आ जाएगा वो एड्रेस, right. And this guy is going to return us, let's see what is it is going to return. It is going to return criteria query, right. It is going to return criteria query, right. इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ guys. तो नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइटेरिया क्वेरी, राइट। अब क्राइटेरिया क्वेरी का यूज करके आपको क्या करना है, फ्रॉम मेथड को कॉल करना है गाइस, फ्रॉम। एंड फ्रॉम में आपको फिर से एम्प्लॉय डॉट क्लास पास करना है, राइट। एम्प्लॉय डॉट क्लास एंड व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न बाय दिस गाय, दिस रिटर्न्स अ रूट ऑब्जेक्ट, राइट। हाइबरनेट 5 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाइबरनेट 3 में ये चीज़ थोड़ा ईजियर था, राइट। सो नाउ वी गॉट द रूट ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ criteria query has a method is called from criteria query has a method called select, right. एंड सेलेक्ट में आपको ये जो रूट है ऊपर जो क्रिएट किया उसको पास कर देना है आपको, राइट। इस रूट को पास करना है। दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न अस समथिंग इज कॉल्ड अगेन क्राइटेरिया क्वेरी। तो लेट से इसको मैं बोल देता हूँ क्राइटेरिया क्वेरी 2, राइट। क्राइटेरिया क्वेरी 2 पास कर दिया मैंने। उसके बाद सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, आपको फिर से सेशन है, इसमें सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी पास करना है, कॉल करना है क्रिएट query, and here I'm going to pass this guy criteria query 2 पास करना है, राइट। and this guy is going to return again query, right. So let's say this is called query, and once you get the query, then we can get list of basically employees. So query dot get result set, result list you have to call query dot get result list, right. Here you can see it is going to return list of employee. पूरा complicated है but it's not too much complicated. I say employee list, right, and this employee list simply you have to return, right. तो अभी मैं क्या करता हूँ, छोटा सा चेंज करता हूँ, यहाँ क्रिएट के जगह पर अपडेट कर देता हूँ। आई डोंट वांट टू ड्रॉप माय एग्जिस्टिंग टेबल, और एक एम्प्लॉय और क्रिएट कर लेते हैं, राइट। यहाँ के है तो लेट्स से डू PK, देन आई एम गोइंग टू डू PK मेल एंड लेट्स से सैलरी इज 91,000, and let me run this project again so that one more record will be created, right, in database. At this time I'm expecting only insert query to be fired, and here is the only insert query. So employee is created with the ID 2. If I go and refresh, then here you can see second record is created, right. So now we are done with हम लोग टेस्ट कर लिया क्रिएट एम्प्लॉय। अब मैं कॉल करने जा रहा हूँ गेट एम्प्लॉय बाय ID, और ID मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 1। लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। cool. So here you can see कि हाइबरनेट हमारे लिए सेलेक्ट क्वेरी
फायर कर रहा है, राइट। और वी गेट द एम्प्लॉय डिटेल्स विथ ID 1, राइट। तो ये भी API काम करता है परफेक्टली, राइट। तो इसे मैं कमेंट करता हूँ एक बार में, एक ही टेस्ट करने का, सबको नहीं रखते। उसका फेच ऑल एम्प्लॉय इन्फो, राइट। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी 2 एम्प्लॉय है, दोनों एम्प्लॉय का डेटा हमें मिलना चाहिए। हियर यू कैन सी बोथ एम्प्लॉयज डिटेल्स, यू कैन सी ओवर हियर। तो ये भी काम कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम टेस्ट करने वाले हैं अपडेट एम्प्लॉय ईमेल बाय ID, राइट। तो लेट्स से कि एम्प्लॉय 2 है, उसका ID pk.m है @gmail.com। तो उसका लेट्स से pk.cs लेट्स से 2009 @gmail.com से अपडेट करना है, राइट। सो लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। कूल। सो गाइज हियर यू कैन सी, थोड़ा सा यहाँ सबसे पहले क्या करता है, हाइबरनेट क्या करता है, कुछ अपडेट करना हो तो पहले सेलेक्ट करता है। हाइबरनेट मेक श्योर दैट कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गेट हमने करा था। उसके बाद अपडेट क्वेरी में आप देख सकते हो कि हम सिर्फ ईमेल वैल्यू सेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपडेट क्वेरी में सेट में सारे कॉलम को उसने इंक्लूड कर दिया, राइट। यहाँ सिर्फ ईमेल इंक्लूड होना चाहिए था, राइट। और इफ़ यू गो सी, ऑफ कोर्स अपडेट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट दिस क्वेरी इज नॉट ए ट्यून्ड वन, राइट। ट्यून क्वेरी कब होगा, जो अपडेट हो रहा है कॉलम सिर्फ वही इंक्लूड होना चाहिए सेट में, राइट। और पहला तो ये प्रॉब्लम है, हम देखेंगे इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसको मैं फिर से रन करूँ और सेम ईमेल को एड्रेस अपडेट करूँ, तो हाइबरनेट इज़ वेरी क्लेवर। नाउ हाइबरनेट विल नॉट फायर अपडेट क्वेरी, क्योंकि हाइबरनेट को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ फिर से अपडेट करना चाह रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ऑलरेडी है, राइट। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ हाइबरनेट सेशन लेवल कैश, राइट। इफ हाइबरनेट फाइंड्स कि सेम स्टेट इज अवेलेबल ऑन द डेटाबेस साइट, वट एवर स्टेट यू आर सेंडिंग, तो वो अपडेट नहीं करेगा, राइट। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। नाउ अब वो जो प्रॉब्लम हम जिसका बात कर रहे थे कि जो कॉलम का वैल्यू अपडेट हो रहा है सिर्फ वही कॉलम सेट में अपडेट होना चाहिए, सेट में अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जाना है एंटिटी क्लास लेयर पर, यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ करना है, समथिंग इज कॉल्ड डायनामिक अपडेट। दो आप नोटेशन देख रहे हैं, एक डायनामिक अपडेट, एक डायनामिक इंसर्ट। तो डायनामिक इंसर्ट वहाँ होता है जब हाइबरनेट जब इंसर्ट क्वेरी फायर करता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि वही कॉलम इंक्लूड हो जिसका वैल्यू मैं सेट कर, नॉट नल हो, वही कॉलम उसमें इंक्लूड करें, नल वाले को नहीं इंक्लूड करें। तो ये यूज करते हैं। डायनामिक अपडेट में हम तब यूज करते हैं जब जिस कॉलम का वैल्यू अपडेट कर रहे हैं सिर्फ वही सेट में इंक्लूड हो, बाकी ना इंक्लूड हो। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नया ईमेल से फिर से अपडेट करता हूँ, 2010 कर देता हूँ। तो अब की बार देखना सेट में सिर्फ ईमेल इंक्लूड होगा, सेट को अपडेट क्वेरी में जो सेट है उसमें सिर्फ ईमेल अपडेट होगा, ईमेल इंक्लूड होगा। लेट मी शो यू नाउ हियर यू कैन सी द अपडेट क्वेरी, यहाँ सिर्फ ईमेल उसने इंक्लूड किया। सो दैट्स द मैजिक। इस तरह से हम कभी कभी क्या होता है कि हाइबरनेट को बहुत ब्लेम करते हैं कि हाइबरनेट स्लो करता है, अननेसेसरी क्वेरी फायर करता है, लेकिन इट्स नॉट मीन दैट स्लो होता है। आप स्मार्टली यूज करोगे तो स्लो नहीं होता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेस्ट कि डिलीट ऑपरेशन। तो एम्प्लॉय विथ ID आई वुड लाइक टू डिलीट फ्रॉम द डेटाबेस, राइट। तो रन करता हूँ, देखता हूँ कि डिलीट हो रहा है कि नहीं। एंड हियर इज़ द रिजल्ट। सबसे पहले डिलीट करने के लिए हाइबरनेट सबसे पहले सेलेक्ट करता है, राइट। और उसके बाद वो है तो उसे डिलीट कर देता है, राइट। मैसेज तो ये बता रहा है, इफ आई रिफ्रेश दैट हियर यू कैन सी एम्प्लॉय विथ ID इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। तो गाइज हमने करंट ऑपरेशन रिलेटेड सारे API को हमने टेस्ट कर लिया, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब 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 क्या है कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि ये जो डॉ क्लास है, डॉ क्लास में वाई वी आर यूजिंग सेशन, वाई नॉट वी आर यूजिंग हाइबरनेट टेम्पलेट, राइट। यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट करोगे तो यहाँ पर जो ये कुछ जैसे सेशन क्रिएशन एंड ऑल, ये सब इंटरनली ऑटोमेटिकली सेशन क्रिएशन, ट्रांजैक्शन बिगिनिंग, दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द हाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली, और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेशन फैक्ट्री ऑलरेडी हमने इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। सेशन फैक्ट्री, अब सेशन फैक्ट्री का यूज करके हम हाइबरनेट टेम्पलेट को कैसे हम यहाँ इंजेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स पहले यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा उसको, कैसे हम ऑटो वायर या यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे ताकि हम हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज करके इस डॉ क्लास में हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज कर सकें, जैसे हम JDBC टेम्पलेट यूज़ करते थे, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन आशा है कि अभी इस वीडियो में हमने जितनी जितनी चीज़ें सीखी है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो वीडियो के नीचे ज़रूर आप पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू आंसर। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।